dear aspirants, how are you all? I hope you all are doing very well. So long time no see, but I am back with another episode of Know Your University. But before all of that, you all know, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, do subscribe CUET Utkarsh channel. We talk about all the things related to CUET. So if that sounds interesting to you, if that is beneficial to you, I would request you all to please subscribe to our channel. आज के दिन ये वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके लिए बिकॉज मुझे लगता है व्हाट बेटर देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपको दिख ही रहा है वैसे भी। तो आज का वीडियो जो है वो होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसको हम ऑफिशियली कहते हैं, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे, जो कि इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। इट इज a university of national importance. So I am very happy to bring this video to you today on this Independence Day. All right? तो इससे पहले हमने नो योर यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को कवर किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है। तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट अंडर द प्लेलिस्ट सेक्शन। आपको वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी और भी यूनिवर्सिटीज़ आती रहेंगी। सो येस, डू स्टे ट्यून्ड। अब हम देखते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं इन एक्सप्लोरिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो हम जानेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसके कैंपस के बारे में, फिर उनसे अफिलिएटेड कॉलेजेस कौन से हैं। बहुत सारे देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट कॉलेजेस जिनको कंबाइन करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनती है। रैंकिंग क्या है इस यूनिवर्सिटी की, एलिजिबिलिटी और कोर्सेज जो CUET के थ्रू ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है आपको, और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, एंड लास्ट में इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, एंड वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द एलुमनाई जो यहाँ से निकले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ऑलराइट, सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट एंड लेट्स स्टार्ट। तो द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इज एक्चुअली अ कोलिजिएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन प्रयागराज। कॉलेजिएट मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट कॉलेजेस को मिलाकर ये यूनिवर्सिटी बनी है। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 23 सितंबर 1887 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आप देख सकते हैं इट इज very old. In fact, it is one of the oldest modern universities of India. सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, इसीलिए इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है, INI, विच इज़, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैपन। इसको एक नाम से जाना जाता था, जिसे इसे कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। तो आप जानते हैं इन द वेस्ट वी हैव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया है। तो इट इज़ अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है ये। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसका कब रीएस्टैब्लिश हुआ था? 2005 में। अब इसके कैंपस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कैंपस है इट इज स्प्रेड अराउंड द सिटी ऑफ प्रयागराज। ओल्ड कात्रा एंड बैंक रोड, ये कुछ एरिया वहाँ फॉल करते हैं उधर। और यहाँ पे कौन सी फैकल्टीज चलती हैं? तो 5 मेन फैकल्टीज चलती हैं यहाँ पे। साइंस, उसके बाद आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट फैकल्टीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली दीज आर द मेन एरियाज जिनके अंडर डिफरेंट कोर्सेज ऑफर होते हैं, दैट इज साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल हॉस्टल्स भी हैं, बिकॉज अगेन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो येस, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे अरेंजमेंट्स और अकोमोडेशंस हैं आप लोगों के रुकने के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर कौन से कॉलेजेस आते हैं, कौन से कंपोनेंट कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो लेट्स टॉक अबाउट देम। ये लिस्ट यहाँ पे, दिस इज नॉट अ रैंकिंग ऑफ द कॉलेज, ये सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिस्ट बता रहे हैं आपको। इट्स नॉट अबाउट विच इज बेस्ट और नॉट अभी। ठीक है, तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज आता है पहले, फिर आता है आर्य कन्या डिग्री कॉलेज विच इज गर्ल्स। चौधरी महादेव प्रसाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आता है, फिर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज आता है जो कि एक ऑटोनोमस माइनॉरिटी
कॉलेज है, गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, ईश्वर सारण डिग्री कॉलेज, जगत तरन डिग्री कॉलेज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, राजश्री टंडन गर्ल्स कॉलेज, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज और एसपीएम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ऑलराइट, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूनिवर्सिटी को मिला के। अगर मैं आपको रैंकिंग की बात बताऊं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को B++ एक्रेडिशन मिला है बाय NAAC और इसका जो स्कोर है वो 2.84 है। और अगर मैं एशिया लेवल की बात करूं तो यूनिवर्सिटी को 401 to 450 वाले बैंड में रखा गया है बाय द एशिया QS वर्ल्ड रैंकिंग इन 2020। तो अगर हम थोड़ी और डीपली बात करें तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत टॉप रैंकिंग इसे दी गई है। उसकी वजह बहुत कुछ हो सकती हैं। ओल्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है, बट क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और यहाँ से बहुत नोटेबल एलुमनाई निकले हैं, आप अभी देखेंगे कुछ देर में, तो यहाँ की जो डिग्री है वो डेफिनेटली अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखती है। अब इस रैंकिंग को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी कुछ कम है या किसी से कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का। सभी उसका नाम जानते हैं, उसकी डिग्री अपने आप में एक बहुत ही वैल्यू रखती है। आपको एक अच्छी कम प्राइस में आप अच्छी एजुकेशन मिल जाती है आपको। सो दैट इज वाई प्लीज डू टेक ऑल काइंड्स ऑफ रैंकिंग्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि CUET पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, कि कौन से प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर होते हैं अंडर CUET और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का प्रोग्राम, और जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सेक्शन 1A में आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए, मिनिमम 1 फ्रॉम ईदर इंग्लिश और हिंदी, तो या तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज चाहिए। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, इनमें से कोई एक, परफॉर्मिंग आर्ट्स में से म्यूजिक होना चाहिए, और जनरल टेस्ट डेफिनेटली यहाँ चाहिए। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो यहाँ पे तीनों सेक्शंस में से एक एक चीजें रिक्वायर्ड है, लैंग्वेज भी, डोमेन भी और जनरल टेस्ट भी। और अगर मैं 12th की बात करूँ तो आपके BA म्यूजिक में या BPA सिर्फ उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने किसी का आपका जो एक सब्जेक्ट है who have music as one of the subjects in the intermediate level। तो म्यूजिक अगर आपका सब्जेक्ट नहीं रहा होगा तो फिर आप नहीं ले पाएंगे एडमिशन। उसके बाद में आता है बैचलर ऑफ BFA का प्रोग्राम आता है, फाइन आर्ट्स का प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। सेक्शन 1A में लैंग्वेज सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम ईदर इंग्लिश और हिंदी, वही बात है। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स का, और सेक्शन 3 अगेन जनरल टेस्ट चाहिए। तो अब तक आप देख चुके हैं जनरल टेस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ 12th के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करा होना चाहिए 12th क्लास आपका। फिर आता है BA LLB ऑनर्स का कोर्स, जिसमें सेक्शन 1A में मिनिमम 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में से। सेक्शन 2 में अगेन डोमेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल स्टडीज कंपलसरी है देना, नहीं हुआ तो नहीं एडमिशन मिलेगा। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है। तो मैं देख रही हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जनरल टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते रहते हैं मैम GT जनरल टेस्ट नहीं दे तो नहीं दिया है। देखिए जनरल टेस्ट अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, और अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे जैसे और यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, जनरल टेस्ट ज़रूरी होगा, हर यूनिवर्सिटी से इंट्रोड्यूस कर ही देगी। अगर मैं आपके 12th की बात करूं तो यहाँ पे आपका 45% मार्क्स होने चाहिए, OBC के लिए 40% होने चाहिए, SC ST कैटेगरी के लिए 40% होने चाहिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 45% होने चाहिए, 42% OBC के लिए होने चाहिए। सो या दीज आर द क्राइटेरिया 11th 12th की अगर मैं आपकी बात करूँ तो।
ऑलराइट, फिर आगे बात करते हैं हम आईपीएस या सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है आईपीएस या वोकेशनल स्टडीज का, जो कुछ कोर्सेज ऑफर करता है। उनमें से पहला कोर्स है बीसीए का कोर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन में कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट्स या तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस आईपी जो होता है आपका, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, एनी 2 ऑफ द 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपने किए होने चाहिए। एक कंप्यूटर सब्जेक्ट आईपी या सीएस, एक मैथ और एक फिजिक्स, इन 3 में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और सेक्शन 3 में अगेन जनरल टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल, ऑलराइट। उसके अलावा 12th आपने साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से करी होनी चाहिए। अगर आपने किसी और स्ट्रीम से करी है, सपोज आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो फिर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके। अगर कॉमर्स और साइंस से नहीं है तो मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, आईपी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके रहा है विद आर्ट स्ट्रीम तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद में आता है अगेन वोकेशनल स्टडीज। बी वॉक इन मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स ऑफर करती है। देखिए बी वॉक के अंदर आपको काफी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेस मिल जाएंगे, तो आप में से जो लोग थोड़ी अनकन्वेंशनल चीजें करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से वो कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी होगी। तो सेक्शन 1A में ईदर इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए। 2 में डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट अगेन इज कंपलसरी। 10+2 कोई भी स्ट्रीम में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बीए इन मीडिया स्टडीज कर सकते हो। बीए इन मीडिया स्टडीज में भी सेक्शन 1 में से कोई एक लैंग्वेज, सेक्शन 2 में से मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, और 3 में जीटी होना चाहिए। अगेन 10+2 किसी में भी कर सकते हो आप इसमें। फिर एक 5 ईयर का कोर्स होता है बीवॉक के सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज से, 5 ईयर कोर्स इन फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। इसमें सेक्शन 1A में मिनिमम 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। सेक्शन 2 के डोमेन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस। इतने ऑप्शंस में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके इन 6 सब्जेक्ट्स में से होने चाहिए, और कंपलसरी है जीटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स में अभी तक जीटी कंपलसरी आया है। 10+2 या तो पीसीएम या पीसीएमबी या पीसीबी, इनमें से किसी में होनी चाहिए आपकी। फिर फूड प्रोसेसिंग में बीवॉक की डिग्री है, तो अगेन 1 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन है, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज। डोमेन सब्जेक्ट्स अगेन फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस में से कोई 2 होने चाहिए, और जीटी कंपलसरी है। और 10+2 पीसीएम, पीसीएमबी या पीसीबी, ओके। फिर आता है हमारा बीए का कोर्स जो फैशन टेक्नोलॉजी में करवाया जाता है। सेक्शन 1A में एक लैंग्वेज और सेक्शन 2 जनरल टेस्ट कंपलसरी है यहाँ पे अगेन बीए इन फैशन डिजाइन के लिए। बाकी आप 12th में कोई भी स्ट्रीम से हो दैट इज फाइन। बैचलर ऑफ साइंस आप मैथमेटिक्स में कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स या ज्योग्राफी। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास बीएससी के, ये सारे डोमेन्स में ये बीएससी ऑफर करती है। सेक्शन 1A में एक लैंग्वेज, सेक्शन 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केम, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन, और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ऑलराइट। और आपने फिजिक्स, केम, मैथ्स होने चाहिए आपके 12th के अंदर, तो आप ये कर सकते हो बीएससी का कोर्स, ओके। अगर मैं बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी, अब ये बायो वाले कोर्सेज आ गए हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस स्टडीज, इनमें करना चाहते हैं तो चेंज हो जाएगी चीज। क्या चेंज हो जाएगी? बस सेक्शन 1 में सेम रहेगा हिंदी इंग्लिश, सेक्शन 2 के डोमेन सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी आ जाएगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स, इनमें से कोई एक, तो बायोलॉजी होना चाहिए आपका। और सेक्शन 3 में जीटी कंपलसरी है, और आपने 12th में फिजिक्स, केम, बायोलॉजी होनी चाहिए आपके। बीकॉम का कोर्स है जिसमें सेक्शन 1 में कोई लैंग्वेज होनी चाहिए और डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका सेक्शन 2 में, जिसमें भी आप बीकॉम कर रहे हो, और 3rd में जीटी कंपलसरी है, ओके। और बीकॉम भी हम यहाँ पे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग का कोर्स सेक्शन 2 में कंपलसरी है, और सेक्शन 3 में जीटी इज कंपलसरी ऑफ कोर्स। और आपने ऑफ कोर्स कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं।
फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए के कोर्सेज हैं इन अरेबिक, एंथ्रोपोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पर्शियन पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सितार, तबला, उर्दू या वोकल। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके बीए के। आई थिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोर्सेज की कोई कमी नहीं है अंडर सीयूईटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है सीयूईटी के बाद टारगेट करने के लिए स्टूडेंट्स। आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट जैकपॉट यूनिवर्सिटीज फॉर यू, जहां आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा। तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन के लिए आपको उन लैंग्वेज को सेलेक्ट करना जरूरी होगा सेक्शन 1 में, लैंग्वेजेस के अंदर 1A या 1B में से, ठीक है। फिर सेक्शन 2, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगी अगर आप दूसरी लैंग्वेज टारगेट कर रहे हैं तो। फिर सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इनमें से कोई 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 8 डोमेन सब्जेक्ट्स में से। और सेक्शन 3 में जीटी कंपलसरी है आपका। ओके, सो या दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर द बीए कोर्सेज। फिर बीएससी आता है, एक स्पेशल टाइप की बीएससी हो रही है, या फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के अंदर, या होम साइंस। तो इट्स अ डिफरेंट अनकन्वेंशनल कोर्स जिसके अंदर लैंग्वेज चाहिए, सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए होम साइंस, और सेक्शन 3 में जीटी कंपलसरी है। और अगेन इसमें 12th आपने किसी में भी किया हो, दैट इज फाइन। सो दीज आर अ फ्यू कोर्सेज जो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। आई थिंक बहुत वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है हमारे पास में, इतने सारे बीएससी के ऑप्शन, इतने सारे बीए के ऑप्शन है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो बट हमने देखा हर कोर्स में जनरल टेस्ट या जीटी कंपलसरी है। अब हम देखेंगे कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो अगर मैं बात करूं यूजी 3 ईयर प्रोग्राम में, हमने यहाँ 3 ईयर का कंपैरिजन देखा है, 2020, 2021 और 2022 का। तो यूजी 3 ईयर प्रोग्राम में पहले 4.5 गया था सबसे बड़ा पैकेज, थोड़ा डिप आया 4.2 नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद वापस 4.8 राइज आया है। और अगर मैं बोलूं तो बहुत ही डिसेंट पैकेज है 3 ईयर यूजी प्रोग्राम के लिए। 4.8 इज अ वेरी डिसेंट पैकेज। तो अगेन इट इज अ गुड यूनिवर्सिटी टू टारगेट। यूजी 4 ईयर प्रोग्राम में तो 6.5, 6.3 और 6.5 अगेन, तो 6 एंड अबव जा रहा है पैकेज। यूजी 5 ईयर कोर्स का पैकेज 6.5, 6 एंड देन 6.2, थोड़ा डिप आया है बट दैट इज स्टिल वेरी गुड। 6 लाख पर एनम का पैकेज इज अ वेरी गुड थिंग। पीजी 1 ईयर प्रोग्राम में 4.8, 4.2, फिर वापस से 4.8 गया है। एंड पीजी 2 ईयर में पहले 4.5 से स्टार्ट हुआ, 5.2, 5.6 स्टेडीली राइज हो रहा है। तो बहुत अच्छे पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मीडियन ट्रेंड्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कुछ नोटेबल अलुमनाई की बात करते हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं, विच आर वेरी प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ आवर नेशन। आप देखेंगे चंद्रशेखर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज। मदन मोहन मालवीय हु इज फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक्चुअली इज एन अलुमनाई ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। गोविंद बल्लभ पंत, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की, इज फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। शंकर दयाल शर्मा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। रंगनाथ मिश्रा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राजेंद्र कुमार बाजपेयी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओमकार सिंह, वाइस चांसलर ऑफ वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो देहरादून में है। संजीव कुमार यादव, लॉ एनफोर्समेंट के अंदर काम करते हैं। ये तो बहुत नोटेबल एलुमनाई मिलेंगे आपको इस यूनिवर्सिटी से। तो तभी मैंने कहा था आई थिंक ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है टू ब्रिंग टू यू ऑल ऑन इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज हमारे इंडिया के इतने प्रोमिनेंट फिगर्स इस यूनिवर्सिटी में से निकले हैं एंड दिस यूनिवर्सिटी होल्ड्स अ नेशनल इंपॉर्टेंट स्टेटस। तो अगेन स्टूडेंट्स, आई emphasize this that this is a very good university to target after your 12th via CUET. all right, और अब कुछ अच्छा ऑफर दिए बिना उत्कर्ष क्लासेस डेफिनेटली नहीं रहेंगे। तो आपके लिए देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस टू अवेल ऑल द कोर्सेज इन उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप ऑन 90% डिस्काउंट। यही नहीं, जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स परचेज कर चुके हैं वो अगर कोई और कोर्स परचेज करते हैं उनको एक्स्ट्रा 10% ऑफ
मिलेगा। तो दिस इज आज़ादी महोत्सव जो कि 17 अगस्त तक चलेगा। वेरी गोल्डन चांस फॉर यू ऑल टू परचेज एनी कोर्स दैट यू वांट, आपके चॉइस का। सो डू नॉट मिस दिस ऑफर बिकॉज अगेन opportunities do not knock twice on your door. All right, so I'll meet you all next time with another university. तब तक के लिए please do keep subscribing to our channel, follow us, like this video, share it with your friends. Thank you so much.